वैसे गाइस कल के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए आज हमने बना लिया वीकली प्लानर, ठीक है। एंड वो मैं तुमको बताता हूँ अभी वो कैसा दिख रहा है, तो चलो देखते हैं। तो भाई आ चुका है हमारा वीकली प्लानर, ठीक है। हमने पूरा बैठ के डिज़ाइन कर लिया इसको। अभी बेसिकली मैं क्या सोचा है कि मैं सिर्फ डे 1 का बनाऊँगा एंड डे 1 के होते हुए अगले दिन फिर दूसरा बनाऊँगा अब डे 2 का। एंड ये जो पूरे गोल्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो भाई क्योंकि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आगे की सिचुएशन कैसी निकलेगी, ठीक है। एंड फ्यूचर है भाई, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है ये वीकली प्लानर, ठीक है। तो व्हाट गोल्स टू अचीव इन दिस वीक एंड वेयर ईच सब्जेक्ट विच चैप्टर वाइज, ठीक है। तो लुक्स आफ्टर द वीक गेट्स ओवर, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि हर जो चैप्टर वाइज जो हर सब्जेक्ट का है जो चैप्टर, वो एक वीक खत्म होने के बाद क्या कंडीशन रहेगी उस चैप्टर की और क्या तक इस चैप्टर तो हो जाएगा। बेसिकली मैं कचरा डाल के आ रहा था नीचे से, इसलिए मैं हाफ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। तो हर दिन मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं इतने सारे जो चैप्टर सब्जेक्ट है उसके चैप्टर खत्म कर सकूँ। तो गोल क्या है बेसिकली, ठीक है। तो गोल देखते हैं। तो एडवांस अकाउंट से मुझे 2 लेक्चर तो देखने ही है। क्यों देखने हैं? क्योंकि उसकी मदद से मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। एंड 2 लेक्चर तो भाई कि मतलब मिनिमम ही हो सकता है कि 1 लेक्चर देखूंगा तो मैं कर ही क्या रहा हूँ फिर एडवांस अकाउंट्स, और वो कंटिन्यूशन में भी रहता है सीरीज़ में की तरह कंसिस्टेंसी बढ़ती है उससे। तो अभी तो जैसे मेरा कैश फ्लो आज मैं खत्म कर दूँगा, तो कल से मैं जो S12 है उसके 2 लेक्चर देखूंगा। टोटल उसमें 3 लेक्चर है शायद, एंड उसके बाद 16 बोरिंग शायद कॉस्ट है, वो पढ़ा नहीं है मैंने, उसमें शायद 3 लेक्चर तो उसके 2। तो ऐसे करते करते मेरा वीकेंड हो जाएगा 7 दिन में। एंड मैं 14 लेक्चर मैंने 17 को लिख रखा है, मेरे 14 लेक्चर है वो हो जाएंगे। और 14 लेक्चर में शायद से 3 चैप्टर मेरे खत्म हो जाएंगे जो कि एस है। एंड अब बात करते हैं अपने लॉ के बारे में। तो लॉ में भाई मुझे इतना लोड नहीं लेना है कि मुझे रिटेन भी करना है साथ साथ में। तो मैंने टारगेट लिया है कि मेरे 3 लेक्चर बचे हुए फेमा के, एंड 3 लेक्चर 3 दिन में हो जाएंगे। तो फिर बाकी के जो 4 दिन है उसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसमें मैं रिटेन करूँगा, क्योंकि रिटेनिंग में भी टाइम लगता है, रिविजन में भी टाइम लगता है। तो बेसिकली यही है कि लॉ में भाई रिटेन करना है, इसलिए 7 दिन में पूरा मतलब फेमा जो चैप्टर है वो मुझे खत्म करना है। अब DT भाई DT ऐसा है कि मतलब तुम पढ़ रहे हो तुम भूल जाते हो, ठीक है। तो इन 7 दिनों में मैं चिल होकर भाई PGP पे ध्यान दूँगा, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह हमको रटने हैं। उसमें भाई रटने की चीज़ है भाई, DT में एक रूल्स रहते हैं, तो वो सारे मेरे को याद करने कंपनी के बारे में, बिजनेस की कंडीशन और ऑल। तो उसके लिए भी मैंने PGP लिख दिया कि 7 दिनों में PGP पे करना है, लोड नहीं लेना, ठीक है। उसमें मेरे 2-3 लेक्चर ही बचे हुए, तो PGP हो जाएगा। अब बात करते हैं RDT के बारे में। भाई RDT ऐसा है कि इसमें RCM तक, RCM के 4 लेक्चर है, एंड मेरा जो 1 लेक्चर बचा है वो आज हो जाएगा RDT का। तो RCM में 4 लेक्चर भी हो जाएंगे एंड रिवीजन भी करना है। तो ये 7 दिनों के अंदर मेरे 2 चैप्टर अच्छे से हो सकते हैं। सप्लाई में को वापस रिवाइज करना है, पर RCM तो नहीं चैप्टर है ना, तो उसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अब भाई कॉस्टिंग ऐसा है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। 100 लेक्चर है इसमें, तो मुझे इसके हर एक दिन 1 लेक्चर तो कम से कम देखना ही है। तो मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट कल चालू किया, तो जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो चालू किया, ठीक है। आज मेरा दूसरा लेक्चर हो जाएगा एंड 7 दिन बाद 7 लेक्चर हो जाएंगे, या फिर हर दिन में अगर मैं 2 भी देख रहा हूँ तो ज़्यादा हो जाएंगे, एंड उसका रिवीजन भी करना है। तो 9 लेक्चर टोटल तो एम्प्लॉय कॉस्ट की है, तो 7 दिन बाद ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं ऑडिट की। तो ऑडिट में चैप्टर 1 ही इतना बड़ा चल रहा है भाई, इतना सारे पेज लर्न करने बाकी है। तो इसका मेरे को लगता नहीं कि ये जो एच तक ही होगा, ठीक है, पूरा खत्म नहीं होगा, पर एच तक हो जाएगा। FMSM मैंने लिया नहीं है इसमें, क्योंकि FMSM में क्या है कि 54 लेक्चर तो FM के, एंड SM के अभी 22 लेक्चर हो चुके हैं। एंड मुझे लेक्चर देखिए कोई मतलब नहीं है SM में, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद उनको रिटेन करना है। तो मैं SM का अभी लोड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन तक अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि इतना फ्लो बन जाए मेरा कि मैं फिर ये कर सकूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है भाई, तो ये है डे 1 में मेरे को क्या करना पड़ेगा ताकि 7 दिन बाद ये गोल्स हो जाए, ठीक है। तुम भी बना रहे हो तो मैं ऐसा बना करो कि तुम्हारे वैसे तो मॉर्निंग में तो भाई मैं लॉ का लेक्चर देखूँगा एक, तो लॉ का 1 लेक्चर हो जाएगा अपना, फिर मैं उसको रिटेन करूँगा IDT के लेक्चर के बाद। तो अपना लॉ का काम हो गया पूरा, ठीक है। जो अपना मोटिव था लॉ का वो पूरा हो जाएगा। अब IDT का मेरे को हर एक लेक्चर देखना पड़ेगा रोज, जो मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 2 आवर तो देने पड़ेंगे सुबह। अब 2 आवर मैं कैसे दूंगा कि जो 4:30 बजे मैं लेक्चर देखूँगा लॉ का, तो मुझे 5:30 बजे तक खत्म करना है। 2 घंटे का लॉ का लेक्चर होता है, उसको मेरे को 1 घंटे यानी कि 2x में देखता हूँ, और उसमें टाइम पास हटा दो तो 1 घंटे में हो जाता है। अब IDT का लेक्चर अगर मैं 5:30 साढ़े 7 के बीच में खत्म कर दूँ तो हर एक लेक्चर मेरा 1 दिन में हो जाएगा। 7 दिन बाद मैं RCM तक खत्म कर दूँगा, ठीक है। इतना हो गया लॉ IDT का। अब उसके बाद ब्रेकफास्ट जो भी अपना टाइम पास के नेसेसरी थिंग्स है वो हो जाएगी। एंड एडवांस अकाउंट का लेक्चर मुझे रोज देखना है, तो 1 लेक्चर तो मैं सुबह देख लूँगा। अब शाम के मेरे 3 घंटे बच रहे थे, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ मैं। 1 लेक्चर हो गया इधर। अब 11 से लंच टाइम तक, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं लंच करूँ, मम्मी के ऊपर है वो, तो जब वो ला के देंगे तब मैं करूँगा। तब तक मैं DT का PGP नोट्स पढ़ूंगा या फिर DT का लेक्चर देखूँगा, कुछ भी करूँगा उस टाइम पे वो है। अब उसके बाद मैं लंच करूँगा, एंड लंच के बाद में कॉस्टिंग या फिर ऑडिट, ठीक है, साथ में करना है वैसे दोनों। तो कॉस्टिंग में ऐसा है कि अगर मैं 1:30 बजे तक लंच कर लेता हूँ, मेरा ये 1:30 होता है ना, हाँ 1:30 तक लंच कर लेता हूँ, तो फिर मैं कॉस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर 1:30 बजे तक नहीं करा तो फिर ऑडिट छोड़ना पड़ेगा मेरे को, और रिटेन करना पड़ेगा ऑडिट 4:30 बजे, क्योंकि 3:30 बजे तक अगर मैं कॉस्टिंग खत्म कर लूँगा तो 3:30 से 4:30 में एक ऑडिट का लेक्चर देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट रिटेन करने के लिए दे सकता हूँ। एंड शाम का टाइमिंग भाई मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उस टाइम पे क्या होगा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि जो भी इच्छा होगी उस टाइम पे वो करेंगे। एंड 9 से 10 जो मैंडेटरी है वो रिवीजन है, तो अपन रिवीजन करके सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है अपना। तो ये 7 दिन तक होने वाला है, ठीक है। अब रोज़ मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, पर अभी मैंने सिर्फ 1 दिन का बनाया, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। भाई ऐसा कुछ प्लान था, तुम भी देख सकते हो उसको। एंड अभी मैं अगले 7 दिन तक फॉलो करके एंड रिजल्ट तक तुम्हें ब्लॉग बनाऊंगा, सही ना। और ब्लॉग के थ्रू क्या होता है कि 2 मिनट रूल लगता है भाई, समझो तुम। 2 मिनट रूल क्या होता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर इच्छा नहीं हो रही तो 2 मिनट तक उस चीज़ को करो। तो वही सेम चीज़ मैं ब्लॉग के थ्रू करता हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ उसमें और मैं 2 मिनट तक वो चीज़ करता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं उस चीज़ में लग जाता हूँ काम करने। वही ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट में तुम्हें डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो यही था आज का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई समझाने में, तो इसको थोड़ा कम करके देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। चलो।